भगवान गौतम बुद्ध भारत देश कई ऋषि मुनियों तथा धर्मात्माओं की पवित्र भूमि है, जिन्होंने मानव जीवन के परोपकार और कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान पुरुषों में और महान आत्माओं में से एक महापुरुष थे गौतम बुद्ध। भगवान का अवतार कहे जाने वाले गौतम बुद्ध भारत के शाक्य वंश के एक राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिन्होंने घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज के लिए संन्यास जीवन ग्रहण किया और सत्य का ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कहलाए। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रचारक थे। उनकी शिक्षा ही सभी लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा भगवान कहे जाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी सन पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लगे हुए देश नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिताजी महाराज शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। माता का निधन गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात ही हो गया था, इसलिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। वह हमेशा संसार के दुखों को देखकर व्यथित हो जाते थे और एक बार साधु मुर्दा तथा बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनके मन में संन्यास की भावना प्रकट हुई और वह बुढ़ापा, मरण, विभिन्न दुखों से व्यथित होकर इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर परिवार राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म होने पर गौतम बुद्ध के नामकरण की प्रथा आयोजित हुई, जिसमें 8 विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए तथा उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और सभी ने यह बताया कि यह बालक तो एक महान राजा या फिर एक पवित्र धर्मात्मा बनेगा, और यह भविष्यवाणी सत्य भी हुई है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन उनके निज निवास में अपनी मौसी प्रजापति गौतमी और पिता के संरक्षण में व्यतीत हुआ। गौतम बुद्ध ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की। गौतम बुद्ध अपने गुरु का आदर और सम्मान किया करते थे और अपने गुरु की हर एक बात को उनका आदेश मानकर पालन किया करते थे। गुरु विश्वामित्र भी सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को अपने शिष्य और पुत्र की भांति प्रेम करते थे। उन्होंने अपने शिष्य सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को वेद, पुराण, उपनिषद के साथ घुड़दौड़, युद्ध कौशल, कुश्ती, तीर कमान के साथ ही परोपकार और प्रेम की भी शिक्षा दी। सिद्धार्थ के हृदय में प्रेम, दया और परोपकार कूट कूट कर भरा हुआ था। वे किसी निर्दोष पशु पक्षी आदि की हत्या देख व्यथित हो जाते थे और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते थे। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ और अपनी पत्नी यशोधरा के साथ राजभवन में रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र राहुल
को जन्म दिया। सिद्धार्थ के राजमहल में 3 प्रकार के महल बनाए गए थे जो 3 ऋतुओं में रहने के लिए अनुकूलित थे, जहाँ पर सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। एक बार सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध नगर भ्रमण करने के लिए निकले और वहाँ एक बुजुर्ग, एक शांतचित्त साधु तथा एक मुर्दे को देखकर व्यथित हो उठे और उनमें वैराग्य जाग उठा। उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज के लिए अपना गृह त्याग जंगलों में चले गए। जंगलों के रास्ते से होते हुए राजगृह पहुँचे तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी भेंट आलार कलाम से हुई, जो सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु कहलाए। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से साधना लगाना और योग बल आदि सीखा, किंतु सिद्धार्थ को इससे संतोष प्राप्त नहीं हुआ और वह उस स्थान को छोड़कर आगे निकल गए। उन्होंने निराहार रहकर तपस्या शुरू कर दी। सिद्धार्थ का शरीर सूखकर काटा हो गया था, किंतु एक ज्ञान के कारण उन्होंने फिर मध्यम मार्ग से तपस्या करना प्रारंभ किया और थोड़ा कुछ खाकर प्रार्थना और तपस्या करने लगे। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के कारण बैसाखी की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही उन्हें बुद्ध कहा गया और पीपल के वृक्ष को भी वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर उन्होंने 5 मित्रों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया।